अब गर्मी का मौसम आने वाला है। इस गर्मी के मौसम में हम खुद का, हमारे फैमिली का, हमारे बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स देखने वाले हैं जो कि इस आने वाले गर्मी के मौसम में हमारे बहुत ही काम आएंगे। अगर हमने ये 5 टिप्स फॉलो किए तो हम इस गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से रहेंगे। फर्स्ट टिप, गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, पानी कौन सा पिए, फ्रिज वाला या मटके का। तो मैं रेफर करती हूँ, जो फ्रिज वाला जो पानी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा होता है। फ्रिज में जो हम ठंडा पानी रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्रिज से पानी निकालते हैं वैसे हम पी लेते हैं और उसके कारण क्या होता है, पेट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ी फार बिगड़ सकती है और उसके परिणाम हमारे पूरे शरीर पर हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हमें मार्केट में मिट्टी में घड़ा मिलता है, उसे हम मिट्टी का मटका भी बोलते हैं, वो लेना चाहिए और उसका पानी हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि मटका जो होता है वो नेचुरल तरीके से बन चुका होता है, मिट्टी का होता है, उसके लिए मिट्टी यूज की जाती है और उस पानी में उस मिट्टी के गुणधर्म भी होते हैं। और मिट्टी के मटके से पानी पीने से हमारे शरीर पर कोई भी परिणाम नहीं होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मटका रेफर करना और मटके का ही पानी पीना बेहतर रहेगा। और अब हम ये देखते हैं कि हम जब फ्रिज का पानी निकाल कर पीते हैं तो उसमें बहुत ऐसा स्मेल आता है, क्योंकि हम फ्रिज में सिर्फ वाटर ही नहीं रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे सब्जियाँ, कई बार हम मसाले भी फ्रिज में रखते हैं तो उसका स्मेल आता है पानी में से। इसलिए हमें क्या करना है, मटका यूज़ करना है। जब गर्मी का सीज़न आए तो हमें मटके का ही यूज़ करना है, क्योंकि मटके में और वो नेचुरल तरीके से ठंडा होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छे से आता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं देना है, स्टील की बोतल में या आप कॉपर की बोतल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें पानी देना है। गर्मी के सीज़न में हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और दूसरी हमारी टिप ये है, जब हम बाहर से आते हैं तो तुरंत हमें पानी नहीं पीना है। हमें क्या करना है, जब हम बाहर से आते हैं तो हमें अच्छे से ठंडे पानी से हमारे हाथ पैर मुँह पर पानी थोड़ा सा ऐसा छिड़कना है। फिर हमें 10 मिनट या 5 मिनट शांत बैठना है। हमेशा अपने घर में गुड़ रखा करो। जब हम बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि गुड़ के बहुत गुणधर्म अच्छे रहते हैं हमारे शरीर के लिए। गुड़ हमारे शरीर के पाचन क्रिया बेहतर बनाती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। गुड़ हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है और हमारे पूरे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। इसलिए गुड़ हमेशा खाया करो। आप बच्चे के टिफिन में भी हम थोड़ा सा गुड़ दे सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, टिफिन वगैरह खा लेते हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा सा गुड़ भी खाए तो उनकी जो शरीर की गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। इसलिए हम जब भी बच्चों को टिफिन पैक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी दे देना। जब खाना खाते हैं तब खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ दे देना, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चों को भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे गर्मी में ऐसे ही खुलते हैं कूदते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा उन्हें गुड़ देते रहना है। जब हम बाहर से आते हैं तो हमें तुरंत ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि दही या शरबत। हमें 10 मिनट शांत बैठने के बाद ही सब चीज़ें खा लेनी चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, कई बार घूमने के लिए जाते हो और धूप की वजह से हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ठंडी चीज़ें होती है वो खाने के लिए हम जाते हैं। देखो बाहर घूमने के लिए हम जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बात को ध्यान रखना कि तुरंत हमें ठंडी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि ठंडी चीज़ें तुरंत खाने के बाद हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। क्योंकि मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुआ था। मैं जब बाहर घूमने के लिए गई थी तो मुझे बहुत गर्मी लगी थी, इसलिए मैंने क्या किया, गन्ने का जूस पिया, वो भी बर्फ डाल के। उसी के कारण मेरी पूरी बॉडी की सिस्टम बिगड़ चुकी। सिर्फ 20 रुपए के जूस के कारण मुझे 5 डेज एडमिट होना पड़ा, क्योंकि जो मैंने जूस पिया था वो मेरे बॉडी को सूट नहीं हुआ और उससे पॉइजन हो गई। इसलिए गर्मी के सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का जो भी खाना है, जो भी हम पीने के लिए पे लेते हैं, वो ज़रा सा थोड़ा अवॉइड कर लेना, क्योंकि उसी के कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि हम बड़ी गर्मी से आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी पहले से ही गर्म होती है
और हम तुरंत ऐसे ठंड पे पी लेते हैं, उसी के कारण हमारे बॉडी को वो सूट नहीं होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। इसलिए क्या करें, कहीं भी घूमने के लिए हम जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का जो ड्रिंक है वो अवॉइड करें। हमें क्या पता वो नेचुरल है भी या कि नहीं। ओके, हमारी थर्ड टिप ये है कि हमें गर्मी के मौसम में शरबत पीना या ठंडा पीना बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय तो नहीं बनाते क्योंकि गर्मी के मौसम में चाय हम पीते नहीं, तो हम क्या करते हैं, ठंड पे बनाते हैं, यानी कि शरबत बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं। जो भी हमारे घर में हम ठंडा चीज़ें बनाते हैं वो हम आने वाले मेहमानों को दे देते हैं। तो शरबत जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालते हैं, थोड़ा सा नींबू डालते हैं, शक्कर थोड़ी सी डालते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लगता है कि हमें इस गर्मी में इतनी शक्कर लगती है, तो हमें क्या करना है, पहले से ही उस शक्कर को मिक्सर पे पीसना है और वो जो पीसी हुई शक्कर है वही हमें शरबत में डाल देनी है। क्या होता है, हम जब ऐसी ही शक्कर लेते हैं और पानी में डाल देते हैं और ऐसे ही हम मिक्स करते रहते हैं। तो हमें क्या करते हैं, पहले ठंडा पानी जो होता है वो ऐसे मिक्स करते करते उसे हम गर्म करते हैं, यानी कि हमारा जो शरबत होता है वो गर्म हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, जब हम मेहमानों के लिए बनाते हैं या खुद के लिए बनाते हैं या फैमिली के लिए बनाते हैं, किसके लिए भी बनाओ, क्या करना है, हमें पीसी हुई शक्कर ही डालनी है। क्योंकि जो भी हम शक्कर डालते हैं उससे क्या होता है, पानी ठंडा गर्म हो जाता है। इसलिए हमें पीसी हुई शक्कर डाल देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर सीजन में फ्रूट्स खाने हैं। ओके, जो भी हमारे बचे हुए फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम फ्रूट जो है खराब ना हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं। देखो, हमें जो भी हमारे बचे हुए फ्रूट्स है ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखना है, हम क्या करते हैं, पैकिंग नहीं करते हैं और वैसे भी फ्रिज में रख देते हैं। तो ऐसे फ्रिज में रखने से क्या होता है, उसका जो स्वाद है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, उसके जो भी पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं या फिर वो फ्रूट जो है वो जहरीले बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी बचे कुचे हमारे फ्रूट्स है वो क्या करना है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं और पैक बंद डिब्बे में रख देने हैं। उससे क्या होगा, स्मेल भी नहीं उसे लगेगा उसके और बहुत अच्छे से रहेंगे। जब भी हम फ्रूट्स लाते हैं, पपीता हो, ग्रेप्स हो, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, हमें क्या करना है, ठंडी और अंधेरी जगह पर रख देना है क्योंकि वो खराब ना हो जाए। लेकिन फ्रूट जो है वो फ्रिज में नहीं रखनी है क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है फ्रिज में रखने की। ओके, हमारी 4 टिप्स। देखो, हम गर्मी के सीजन में बहुत हेवी क्लोथ्स वेयर करते हैं, उसके कारण क्या होता है, बहुत हमें गर्मी लगती है। इसलिए क्या करना है, हमें जो भी कंफर्टेबल क्लोथ लगते हैं वही हमें वेयर करेंगे। हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं या किसी का फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हेवी क्लोथ्स वेयर करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, बार बार हम क्या करते हैं, मुंह से ऐसे पसीना पोंछते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, जितने हमें कंफर्टेबल क्लोथ लगते हैं, जो भी हमें कंफर्टेबल क्लोथ लगते हैं वही हमें वेयर करना है क्योंकि उससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और हम बार बार परेशान नहीं होंगे। ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखो, जब बच्चों को जब हम ऐसे हेवी क्लोथ्स वियरिंग करते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनसे गर्मी सह नहीं जाती और वो रोने लगते हैं, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों के लिए भी अच्छे कपड़े, बच्चों के लिए भी हमें कंफर्टेबल क्लोथ ही वियरिंग करनी है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में हमारा मन नहीं लगता है, हम थोड़े से उदास रहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी फूल्स होते हैं, फूल्स क्या करने हैं, हमें ऐसी जगह रखनी है जहाँ से हवा घर में आती है। हमारे घर की विंडोज हो या डोर हो, हमें ऐसी जगह उसे रखना है, या हम फैन की जहाँ पे हवा आती है फैन से उसके पास भी हम रख सकते हैं क्योंकि उसके कारण पूरे घर में उसका स्मेल फैल जाए और हमारा मन प्रसन्न रहे। देखो, ये बहुत बार होता है कि जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो पसीना बहुत छूटने लगता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास हम रहने लगते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है हमारा मन प्रसन्न रखने का। ओके, हम क्या करेंगे, फूल का जो भी स्मेल है वो हमारे पूरे घर में फैल जाएगा और हम अच्छे से रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे। और 5वीं टिप्स है कि खाने में हमेशा सलाद का यूज करना है, जैसे कि खीरा, गाजर, चुकंदर, एप्पल, ऐसे चीजों का हमें खाने में यूज करना है। देखो, जो भी सीजन वाइज फ्रूट्स आते हैं उनका भी हमें हमारे
खाने में यूज कर लेना है। जैसे कि देखो ग्रेप्स का एक ही सीजन होता है, क्योंकि ग्रेप्स का हमें खाने में यूज करना है, क्योंकि वो सीजन वाइज ही आती है। तो देखो हम जब भी कोई भी फल मार्केट से ले आते हैं तो हमें उसे धोकर ही खाना है। देखो ग्रेप्स का हम लेते हैं तो ग्रेप्स में पूरा का पूरा व्हाइट कलर कवरिंग हो जाता है, क्योंकि ग्रेप्स ऐसा फ्रूट होता है उसे हर रोज स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि स्प्रे नहीं किया तो वो अच्छे से नहीं आ जाएगी, इसलिए उसे डेली स्प्रे किया जाता है। और वो जो लेयर होता है व्हाइट का वो स्प्रे का होता है। जब भी मार्केट से ग्रेप्स ले आते हैं तो हमें क्या करना है, उसे अच्छे से धोकर ही खाना है। उसे धोना कैसे है, तो क्या करना है, हमारे पास जितना भी ग्रेप्स है उसे एक बर्तन में डालो और इतना पानी उसमें डालो कि पूरी तरह से ग्रेप भीग ना जाए। थोड़ा सा नमक डालो, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालो और पानी में वैसे ही 10 मिनट रखने दो। फिर उसे निकालो, थोड़े से अच्छे कॉटन से पोंछ लो और रख दो। हम क्या करेंगे, ऐसे धोकर रखेंगे तो कोई भी उसे खा सकता है, उससे हमें कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी उसका व्हाइट लेयर होता है वो पूरी तरह से निकल चुका होता है। बच्चे जब खेल कूद कर आते हैं तो ऐसे ही कूदते कूदते, ऐसे ही खेलते खेलते उसे खा सकते हैं। इसलिए एकदम जब हम लाते हैं ग्रेप्स तो अच्छे से धोकर ही रख देना। और दूसरी बात, फ्रिज में रखे हुए फल कभी भी मत खाएं। कभी कभी पेट के गर्मी के कारण चेहरे पर पिंपल्स आ जाती है, गर्मी शरीर के बाहर निकलने लगती है, तो हमें बहुत समस्याएं भी होती है। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत पानी पीना है। और जो भी ज्यादा से ज्यादा पानी जिस फल में होता है वो फल ज्यादा से ज्यादा हमें खाना है। आई होप मैंने जो भी आज ये 5 टिप्स आपके साथ शेयर की है वो आपके काम आए और आपके लिए गर्मी का मौसम बहुत अच्छे से रहे और इस गर्मी के मौसम में आप हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच।